हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू स्टोरी। तो आज का जो स्टोरी है हमारा टॉर्टोइज एंड द बर्ड। ये स्टोरी बहुत शॉर्ट स्टोरी है, इम्पोर्टेंट एंड इजी स्टोरी है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, हमारे साथ बने रहे। यहाँ स्टोरी का एंड हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना शॉर्ट स्टोरी है। तो बने रहे हमारे साथ, हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। पैराग्राफ वाइज मीनिंग बताएंगे, सेंटेंस का मीनिंग कैसा उठाया जा सकता है ये भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ और एक वर्ड का मीनिंग भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ मेरे साथ अटेंटिवली थोड़ी देर बने रहे, हम बहुत जल्द उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जो टाइटल होता है हमारा टॉर्टोइज एंड द बर्ड। टॉर्टोइज होता है कछुआ, जो कच्छप होता है, एंड द बर्ड होता है पक्षी। एक कछुआ और एक पक्षी के बारे में कहानी है। ठीक है, देखो हमारा इंग्लिश सीखने का जो जर्नी है ये उसमें बहुत अच्छा एक रोल प्ले करने वाला है। तो हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है, Once upon a time, a tortoise was resting under a tree on which a bird had built its nest. देखो पहला सेंटेंस यहाँ तक है। Once upon a time का पूरा मतलब हो गया एक बार। ठीक है, एक बार क्या हुआ, a tortoise was resting। a tortoise हो गया एक कच्छप। एक कछुआ क्या कर रहा था, was resting, वो आराम कर रहा था। अंडर होता है नीचे, ए ट्री होता है एक पेड़। एक पेड़ के नीचे एक कछुआ आराम कर रहा था एक बार। ठीक है, ऑन विच होता है जिस पेड़ में। ऑन विच होता है उस पेड़ के बारे में कहा जा रहा है, जिस पेड़ में, जिस पेड़ के ऊपर क्या हुआ। ए बर्ड हैड बिल्ट, ए बर्ड एक पक्षी, हैड बिल्ट उसने बनाया था। ठीक है, BUILT आया। ठीक है, टी आया मतलब यह थर्ड फॉर्म है किसका, BUILD का। ठीक है, बिल्ड मतलब होता है बनाना, किसी चीज को क्रिएट करना। ठीक है, हेड आया इसलिए थर्ड फॉर्म आया। ठीक है, हेड बिल्ट एक पक्षी ने बनाया, इट्स नेस्ट अपना घोंसला। ठीक है, उसका घोंसला। तो पहला सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया देखें। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, ए टॉर्टोइज वाज रेस्टिंग, एक कछुआ रेस्ट कर रहा था, अंडर ए ट्री एक ट्री के नीचे, एक पेड़ के नीचे, ऑन विच जिस पेड़ पर, ए बर्ड हैड बिल्ट इट्स नेस्ट एक पक्षी ने उसका घोंसला बनाया था। अब क्या हुआ, द टॉर्टोइज मॉक्ड द बर्ड एंड सेड। अब उस टॉर्टोइज ने, उस कछुआ ने, मॉक्ड होता है मजाक बनाना। ठीक है, मजाक बनाया, द बर्ड उस बर्ड का, उस पक्षी का, एंड सेड एंड उसको कहा। पूरा मीनिंग हो गया कि द टॉर्टोइज उस कछुआ ने मजाक बनाते हुए उस पक्षी को कहा। क्या कहा, यहाँ कोमा के अंदर है। ठीक है, कोमा जहाँ एंड होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये कहा कछुआ ने कि योर होम इज सो शेबी, कि तुम्हारा जो घर है, होम होता है घर, तुम्हारा जो घर है, इज सो शेबी, ये बहुत बुरी हालत में है। ठीक है, शेबी हो गया बहुत, हालत बहुत बुरी है। ठीक है, इट इज मेड ऑफ ब्रोकन ट्विग्स, हैज नो रूफ एंड लुक्स रॉ। इट इज मेड ऑफ, मेड हो गया मेक का पास्ट। ठीक है, MEKE मेक मतलब बनाना, मेक का पास्ट हो गया मेड, मतलब ये बनाया हुआ है। ब्रोकन ट्विग्स, ब्रोकन होता है टूटी हुई, ट्विग्स होता है पेड़ की छोटी छोटी जो डाली होते हैं उसको, छोटी छोटी पतली जो शाखा होता है उसको ट्विग्स कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या, कछुआ पक्षी को कह रहा है कि इट इज मेड ऑफ ब्रोकन ट्विग्स, कि तुम्हारा जो घोंसला है ये छोटी छोटी डली से बनाया हुआ है। हैज़ नो रूफ, उसका कोई छत नहीं है। रूफ होता है छत, उसका कोई छत भी नहीं है। एंड लुक्स रॉ, रॉ होता है कच्चा, एंड दिखने में, लुक्स होता है दिखने में बहुत कच्चा दिखता है। कच्चा मतलब अनकम्प्लीट दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ, बनाना अभी बाकी है, ऐसा लग रहा है कि ये घर बना ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा मतलब मजाक उड़ाते हुए उसने कहा। एंड उसके साथ क्या कहा, वर्ड्स वर्ड्स इज दैट यू हैड टू बिल्ड इट योरसेल्फ। ठीक है, वर्ड्स होता है बहुत ज़्यादा ख़राब, एंड उससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब बात यह है कि यू हैड टू बिल्ड, तुमको बनाना पड़ा, इट योरसेल्फ, अपने आप। ठीक है, अपने आप उसको बनाना पड़ा, ये बहुत और भी ख़राब बात है। ठीक है, उस नेस्ट को। और क्या हुआ, यहाँ सेकंड पैराग्राफ में थोड़ा और भी है। आई थिंक माई हाउस विच इज़ माई शेल इज़ मच बेटर देन योर पैथेटिक नेस्ट।
फिर वो कछुआ कह रहा है कि आई थिंक, मुझे लगता है, माई हाउस, मेरा जो घर है, विच इज़ माई शेल, जो मेरा खोल है। शेल हो गया खोल। खोल होता है जैसे अंडे से हम, अंडे के अंदर से हम, अंदर की चीज़ें निकलने के बाद जो बाहर का जो शेल रहता है, जो खुल रहता है, थोड़ा मजबूत एक दीवार जैसा रहता है, उसे खुल कहते हैं। तो कच्छप भी ऐसे ही जगह रहता है जहाँ मतलब बाहर से बहुत अच्छे तरह मजबूत प्रोटेक्शन है, ठीक है, उसका खुल कह रहा है। तो वह अपना घर के बारे में कह रहा है कि आई थिंक माई हाउस, मुझे लगता है मेरा जो घर है ना, विच इज़ माई शेल, जो मेरा खुल है, इज़ मच बेटर देन योर पैथेटिक नेस्ट, ये बहुत बेहतर है। मच बेटर हो गया, बहुत बेहतर है, देन योर पैथेटिक नेस्ट, तुम्हारा जो ये पैथेटिक हो गया, बहुत ख़राब, ठीक है, बहुत बेकार जो नेस्ट है, जो घोंसला है, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तो कह दिया कछुआ ने, ठीक है। अब क्या हुआ, कछुआ का बात सुनकर द बर्ड कॉन्फिडेंटली देयरफॉर रिप्लाइड, उस बर्ड ने, उस पक्षी ने, कॉन्फिडेंटली होता है आत्मविश्वास के साथ रिप्लाई किया, उसको उत्तर दिया, ठीक है, कि यस। बर्ड का उत्तर यहाँ कमा से उस कमा के, ठीक है, उस कमा तक है, यस, कि हाँ, इट इज़ मेड ऑफ ब्रोकन स्टिक्स, हाँ, ये बनाया हुआ है टूटी हुई लकड़ी से। स्टिक्स होता है छोटी छोटी डाल और लकड़ी से बनाया हुआ है। लुक शब, ये दिखने में भी बहुत जर्जर और बुरी हालत में दिखता है, ठीक है। एंड इज ओपन टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, एंड ये पूरा खोला है, ओपन होता है पूरा खोला है, टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, नेचर होता है प्रकृति के जितने सारे एलिमेंट्स हैं, जितने सारे तत्व हैं, उनके लिए पूरा खुला हुआ है मेरा नेस्ट। इट इज़ क्रूड एंड रॉ, बट आई बिल्ट इट एंड आई लाइक इट, ये क्रूड है, क्रूड का मतलब है कच्चा भी कह सकते हैं, सरल भी कह सकते हैं, ये दिखने में बहुत सरल है और कच्चा भी है, रॉ मतलब कच्चा। बट आई बिल्ट इट, बट ये मैंने बनाया, ठीक है, बट ये मैंने बनाया, एंड आई लाइक इट, एंड मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, आई गेस इट्स जस्ट लाइक एनी अदर नेस्ट बट नॉट बेटर देन माइन, सेड द टॉर्टोइज मॉकिंगली, ये जो टॉर्टोइज था, ये जो कछुआ था, उसने मॉकिंगली मतलब मजाक बनाते हुए फिर कहा उस बर्ड को, उस पक्षी को, कि आई गेस, गेस होता है अनुमान करना, ठीक है। यहाँ आई गेस मतलब हो गया कि मुझे लगता है, मुझे लगता है, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर नेस्ट, तुम्हारा जो ये घोंसला है, ये और दूसरे जो पक्षियों का घोंसला है उनके जैसा ही है, कुछ स्पेशल नहीं है उसमें। बट नॉट बेटर देन माइन, माइन होता है मेरा, नॉट बेटर देन माइन, बट मेरा जो घोंसला है उससे बेहतर नहीं है, मेरा जो होम है, घर है, उससे बेहतर नहीं है तुम्हारा ये घोंसला। सेड द टॉर्टोइज मॉकिंगली, उस मॉकिंगली हो गया मतलब मजाक बनाते हुए उस टॉर्टोइज ने पक्षी को कहा। फिर उसने क्या कहा, यू मस्ट बी जेलस ऑफ माई शेल, तुम जरूर जेलसी फील कर रहे हो, ठीक है। जेलस हो गया कि ईर्ष्या, ठीक है, तुम जरूर ईर्ष्या कर रही हो ऑफ माई शेल, मेरे घर से, ठीक है। दो ही एडेड, उसने ऐड कर दिया, ऐड हो गया, और उसका बाद फिर और थोड़ा लगा के बताया, ठीक है। अब क्या हुआ, यह हमारा लास्ट पैराग्राफ है। द बर्ड रिमेन्ड काम फॉर ए वाइल, अब वो जो बर्ड था, वो जो पक्षी था, वो रिमेन होता है रहना, ठीक है। काम हो गया शांत, ठीक है, वो शांत रहा फॉर ए वाइल, कुछ देर, वो बर्ड, वो पक्षी कुछ देर के लिए शांत रहा, एंड देन रिप्लाइड, एंड उसके बाद उसने रिप्लाई किया, उत्तर दिया। ऑन द कंट्रारी, कंट्रारी हो गया पूरा उल्टा होता है, जो बिल्कुल विपरीत होता है, ठीक है, उसके विपरीत, उसके बात के विपरीत उसने जवाब दिया कि माई होम हैज़ स्पेस फॉर मैनी माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, कि मेरा जो घर है, वो पक्षी कह रहा है कि माई होम, मेरा जो घर है, हैज़ स्पेस, उसमें बहुत जगह है, स्पेस हो गया जगह, फॉर माई फैमिली, मेरे परिवार के लिए, एंड फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के लिए, ठीक है। योर शेल, तुम्हारा जो शेल है, तुम्हारा जो खोल है, डज नॉट लेट एनी वन एल्स स्टे, स्टे होता है रहना, ठीक है, लेट एनी वन स्टे मतलब किसी को रहने देना, डज नॉट होता है किसी को नहीं रहने देता। तो योर शेल, तुम्हारा जो खोल है, ये किसी को नहीं रहने देता, इन इट, उसके अंदर, अदर देन यू, तुम्हारे सिवा, तुम्हारा जो कुल है, ये तुम्हारे सिवा किसी को अंदर रहने नहीं देता, ठीक है। यू मे हैव ए बेटर हाउस, हाँ, तुम्हारे पास एक बेहतर
घर हो सकता है, बट आई हैव ए बेटर होम, बट मेरे पास क्या है, ए बेटर होम है, ठीक है। होम हो गया पूरा निवास है, हाउस मतलब घर, होम मतलब भी घर होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है कि हाउस जो होता है घर, उसमें सिर्फ एक ही बंदा रहता होगा, ठीक है। एंड होम जो है, होम में पूरा फैमिली भी रहता है, दोस्त भी आने जाने के लिए जगह रहता है, पूरा बहुत बड़ा निवास समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोरी। अगर उसको और एक बार हम पूरा स्पीड से देख ले तो ये हो जाएगा। वंस अपॉन अ टाइम ए टॉर्टोइज वाज रेस्टिंग अंडर ए ट्री ऑन व्हिच ए बर्ड हैड बिल्ट इट्स नेस्ट। एक बार एक टॉर्टोइज ने वो आराम कर रहा था एक पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के ऊपर एक पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। द टॉर्टोइज mocked the bird and said, "Oh, your home is so shabby. It is made of broken twigs, has no roof, and looks raw. What's worse is that you had to build it yourself." टॉर्टोइज ने मजाक बनाते हुए उस पक्षी को कहा कि तुम्हारा जो घोंसला है ये बिल्कुल देखने में बहुत ख़राब लगता है, एंड ये टूटी हुई लकड़ी से, डाली से बनाया हुआ है, उसका कोई छत भी नहीं है, एंड बिल्कुल कच्चा लगता है। उससे भी बुरी चीज़ ये है कि उस नेस्ट को, उस घोंसले को तुम अपने आप ही तुमको बनाना पड़ा, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में ये हो गया, आई थिंक माई हाउस विच इज़ माई शेल इज़ मच बेटर देन योर पैथेटिक नेस्ट। The bird confidently therefore replied, "Yes, it is made of broken sticks, looks shabby, and is open to the elements of nature. It is crude and raw, but I built it, I like it." ठीक है, उसमें कहा गया कि वो टोर्टोइज कछुआ फिर कह रहा है कि मुझे लगता है मेरा जो घर है, मेरा जो कुल है, ये तुम्हारे घर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारा जो पैथेटिक घर है, नेस्ट है, बहुत ख़राब जो नेस्ट है, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद उस पक्षी ने कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से उसको जवाब दिया कि हाँ, मेरा घर जो है वो ब्रोकन स्टिक से, मतलब टूटी हुई लकड़ी से बनाया हुआ है, दिखने में बिल्कुल कच्चा भी दिखता है, बट ये नेचर के एलिमेंट्स के लिए पूरा खुला हुआ है, एंड इट इज़ क्रूड एंड रॉ। हाँ, ये कच्चा है, लेकिन आई बिल्ट इट, मैंने बनाया, एंड आई लाइक इट, मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, आई गेस इट्स जस्ट लाइक एनी अदर नेस्ट, बट नॉट बेटर देन माइन, said the tortoise mockingly. "You must be jealous of my shell, though," he added. उसके बाद फिर टॉर्टोइज ने, कछुआ ने उसको कहा कि मुझे लगता है मेरे जो नेस्ट, तुम्हारा जो नेस्ट है, ये दूसरों के घोंसले के जैसा ही है, एंड मेरा जो खूल है उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है। उसने मजाक बनाते हुए कहा, मॉकिंगली होता है मजाक बनाते हुए, एंड यू मस्ट बी जेलस, एंड ज़रूर तुमको जेलसी फील हो रही है मेरे घर से, ठीक है। अब क्या हुआ, बार्ड ने लास्ट पैराग्राफ में कह दिया कि द बार्ड रिमेन्ड काम फॉर अ वाइल एंड देन रिप्लाइड। वो बार्ड, वो जो पक्षी था, थोड़ी देर शांत रहा एंड जवाब दिया, ऑन द कंट्रारी, पूरा उल्टा, ठीक है, उसके विपरीत जवाब दिया कि माई होम हैज़ स्पेस फॉर मैनी फैमिली, माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमारा घर जो है उसमें जगह है मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्तों के लिए। योर शेल डज नॉट लेट एनी वन एल्स स्टे इन इट अदर देन यू, एंड तुम्हारा जो कूल है वो तुम्हारे सिवा दूसरे किसी को रहने नहीं देता उसमें। लास्ट में कह दिया कि यू मे हैव ए बेटर हाउस, हाँ, तुम्हारे पास ज़रूर एक बेहतर घर हो सकता है, लेकिन आई हैव ए बेटर होम, मेरे पास क्या है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर पूरा निवास है जहाँ सब लोग रह सकते हैं, ठीक है। यह था हमारा स्टोरी। हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए अनइंटेंशनली तो उसको माफ़ कर दे, ठीक है। एंड उसको लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा हुआ, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आप मिस ना करें उसको। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।